सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें वी हैड ए डिस्कशन अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद वेरियस पैरामीटर्स लाइक लेंथ, एरिया, ये सारी चीज़ें ना। अच्छा, यस्टरडे क्लास वाज डिफरेंट, यस्टरडे सेशन वाज एक्चुअली डिफरेंट बिकॉज निशांत भैया उसमें सो नहीं रहे थे। आज के सेशन में तो निशांत भैया सो रहे हैं बढ़िया मज़े से। कल का जो सेशन था, कल का हम लोगों का जो सेशन था उसमें, अच्छा निशांत भैया जाग गए क्या? चलो ठीक है, इट वॉज एक्चुअली नाइस वन। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में जागते रहो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड देयर वाज दिस बॉय ओजस, आपका कैमरा ऑन हो गया है क्या? ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने कल की जो जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन करा था किसका, अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अबाउट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो इन यस्टरडेज क्लास I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Just just a minute. Just a minute. So in our yesterday's class, हम लोगों ने डिस्कशन करा था। ओके ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था, इट वाज अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद वेरियस पैरामीटर्स लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर हम जैसे किसी मटेरियल को, किसी वायर को स्ट्रेच करें, बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा। एक्चुअली इट वाज समथिंग रियो डेड, तो उसके कारण थोड़ा सा फनी हो गया यहाँ पर। तो अच्छा चलो, सुनो सुनो सुनो, है ना। तो हम लोग अभी अभी आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब काफ़ी बेसिक क्लास है वैसे तो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मतलब बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आज डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हम लोगों के पास ना आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब हम लोगों के पास रेजिस्टेंस है ना। मतलब हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस है, हम लोग उनको कितने अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े एलिमेंट्री स्टैंडर्ड में, तो एलिमेंट्री स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट, बेटा आप लोगों के कैमरास प्लीज प्लीज, है ना, इट्स रिक्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ सबके बाल बहुत अच्छे हैं, यू डोंट नीड टू डू योर हेयर, है ना। सबके बाल बहुत अच्छे ऑलरेडी, क्लास पर ध्यान दो, है ना। तो हम लोगों के पास होता क्या है, रेजिस्टेंस को अगर हम लोगों को लगाना है तो इनको लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तरीका हम लोगों के पास क्या होता है, एक तरीका हम लोगों के पास होता है कि हम लोगों के पास जो रजिस्टर है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको मैं एक सिंगल लाइन में लगा सकता हूँ। जैसे एक रजिस्टर मेरे पास ये हो गया, एक रजिस्टर मेरे पास ये हो गया, एक रजिस्टर मेरे पास ये हो गया। तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन अलग अलग रजिस्टर्स को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक तरीका हम लोगों के पास ये हुआ। दूसरा तरीका हम लोगों के पास क्या हो सकता है कि मेरे पास जैसे पहला रजिस्टर था, इसको मैंने लगाया, ये मेरे पास दूसरा रजिस्टर था, इसको मैंने लगाया, तीसरा रजिस्टर, इसको लगाया। अनीश योर कैमरा इज ऑफ बेटा, है ना। इन रजिस्टर्स को लगाया और फिर इन सबको दो कॉमन पॉइंट से अटैच कर दिए। ठीक है, तो हम लोगों के पास दूसरा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी, हम लोग जो रजिस्टर है उनको लगाने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझको किसी क्लास में बच्चों को बिठाना है तो मैं सबको एक के पीछे एक के पीछे एक भी बिठा सकता हूँ, है ना।
एक के पीछे एक, मतलब हम उनको बिठा सकते हैं या फिर हम लोग उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में बिठा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस जो है उनको भी अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हम लोग के पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन हम लोग के पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब देखो होगा क्या, इसके लिए पहले मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ। इमेजिन करो कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, अपने पास एक क्लास है और इस क्लास में वी हैव अराउंड 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने पास एक क्लास है जिस क्लास में हम लोगों के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये 40 के 40 स्टूडेंट्स यहाँ से निकले और निकलने के बाद ये एक रोड से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, सब तो यहाँ पर जब पहुंचे तब 40 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई बच्चा गायब होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि बीच में कोई जो बच्चा था वो क्या करने लगा, वो मतलब कहीं पर गायब हो गया फिर अचानक से बीच से आ गया। तो यहाँ पर 40 तो 40 रहेंगे। नहीं तो हमारे पास भूमि है, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो पानी पी के आऊंगी, तो पहले 39 थे, फिर एक बच्चा निकला, फिर 40 होंगे, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब 40 स्टूडेंट्स अगर थे तो बाहर भी 40 निकलेंगे, यहाँ पर भी 40 पहुंचेंगे। ठीक है, अब अगर एक सिंगल ट्रैक हुआ, एक सिंगल ट्रैक अगर हम लोगों के पास हुआ तो यहाँ पर भी 40 स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पर भी 40 स्टूडेंट्स होंगे, और जो वापस आएंगे वो भी 40 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो सर ये तो कॉमन सेंस है सर, आप हमको ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो, हम तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप हमको ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो, है ना, हमारा तो टाइम बर्बाद हो रहा है। देखो द पॉइंट इज, क्या होगा अगर मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल रास्ता नहीं हुआ तो उस कंडीशन को भी बना लेते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पर एक रूम है विच कंटेन्स 40 स्टूडेंट्स, यहाँ से सारे के सारे बच्चे निकले, यहाँ पर 40 थे, यहाँ पर भी 40 थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 3 पाथ मिल गए, है ना, 3 अलग अलग रास्ते हम लोगों को मिल गए। ठीक है, और आप लोगों ने वो पोएम तो पढ़ी ही होगी, द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। किसकी पोएम है वो, उसका वो कौन है, पोइट कौन है, जल्दी से बताना। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कितनी शानदार पोएम है, कितनी शानदार पोएम है, मतलब गजब। आई टुक द रोड लेस चूजन बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। चलो, तो अगर मेरे पास यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं एंड देयर आर 3 पाथ, है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक सिंगल पाथ से निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास जैसे 10 बच्चे यहाँ से चले गए, हम लोग के पास 15 बच्चे, या 15 नहीं, यहाँ पर से हम लोग के पास चले गए कितने बच्चे, 18 बच्चे। तो जल्दी से बताओ, तीसरी वाली जो रोड रहेगी, तीसरी वाली रोड से कितने बच्चे निकल रहे होंगे, जल्दी से बताइए। अगर पहली रोड में 10 स्टूडेंट्स निकले, दूसरी रोड से 18 स्टूडेंट्स निकले, तो तीसरी जो रोड रहेगी इसमें से कितने स्टूडेंट्स निकलेंगे, 12 स्टूडेंट्स निकलेंगे। और ये वापस से जाके टोटल कितने हो जाएंगे, 40। तो यही जो 40 बच्चे रहेंगे वो वापस से कहाँ चले जाएंगे, क्लास में चले जाएंगे। आप समझ रहे हो। अगर मैं इस पहले वाले पाथ की बात करूं, अगर पहले वाले पाथ की बात करूं, पाथ का मतलब होता है मेरे पास सर्किट, है ना, जहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जहां पर अपने पास क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उस पाथ को अपन ने क्या बोला है, सर्किट बोला है। अगर मैं पहले सर्किट की बात करूं तो पहले सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल था, है ना। हम लोगों के पास जो पहला सर्किट था, पहले सर्किट में फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स only only one path is available और ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा सीरीज सर्किट। हमेशा बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। ये जो हम लोगों के पास जो सर्किट होता है, ठीक है, हम लोगों के पास ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट, जहां पर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबल पाथ पे फ्लो हो सकता है, उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है, और ऐसा सर्किट जहां पर करंट जो है, करंट को फ्लो होने के लिए अलग अलग पाथ पॉसिबल होते हैं, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी उस पाथ बोल रहा हूँ, उस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम लोगों के पास सिर्फ एक पाथ है तो उसको बोलते हैं सीरीज सर्किट, और अगर हम लोगों के पास मल्टीपल पाथ है, अगर हम लोगों के पास कैसे पाते हैं, अगर मल्टीपल पाथ हैं तो जो जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सर्किट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल सर्किट। अब जैसे देखो, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे अगर मैं 2 सर्किट बनाऊं, है ना, जैसे एक सर्किट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये ऊपर हम लोग के पास खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे पास सर्किट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
और एक सर्किट जो है, एक अपने पास जो सर्किट है वो देखने में ऐसा कुछ है। ये बैटरी है, वो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। चलो बताओ, दोनों में से सीरीज फर्स्ट वाला सीरीज है या सेकंड वाला सीरीज है, बस मुझे ये बताओ। दोनों में से सीरीज जो सर्किट है वो कौन सा वाला है? इज इट द फर्स्ट वन और इज इट द सेकंड वन? सीरीज सर्किट कौन सा है? जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट कौन सा वाला है ना? तो देखो, जज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ से निकल पड़ो, इस जगह से निकल पड़ो, ठीक है? यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, अब इस पॉइंट पर आए। इस पॉइंट पर जब अपन लोग आए, तब हम लोगों ने देखा कि अब हम लोगों के पास दो रास्ते हो गए। अब हम लोगों के पास दो रास्ते हो गए, और दोनों रास्तों पर तो साथ में जाया नहीं जा सकता। तो ये मेरे पास जो सर्किट होगा, दिस विल बी पैरेलल सर्किट। इस वाले पाथ पर आ जाओ, यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, कहाँ जा सकते हैं? ऊपर ही जा सकते हैं, यहाँ पर नीचे ही जा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अ सिंगल पाथ इज पॉसिबल। तो दिस सर्किट इज सीरीज सर्किट। ये जो सर्किट है, ये मेरे पास कैसा सर्किट है? सीरीज सर्किट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? काफी सिंपल सी चीज है। मेरे पास ये जो सर्किट है, ये कैसा सर्किट है? सीरीज सर्किट, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक एक टेस्ट, एक सर्किट में आपको और बनाकर बताता हूँ, और आप बस मुझको उसको देखकर ये बता देना कि जो सर्किट है वो सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है? मेरे पास देखने में कैसा है? देखने में ऐसा कुछ है। चलो बताओ, ये जो सर्किट है, इज दिस अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट? इज दिस अ सीरीज सर्किट? ये जो हम लोगों के पास जो पार्ट है ना, दिस इज अ पैरेलल सर्किट। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से आप यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ पर जाओगे, और डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों के पास ये डिवाइड हो गया, जैसे ही ये चीज़ हम लोगों के पास डिवाइड हो गई, वैसे ही हम लोगों की जो कहानी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पैरेलल में कन्वर्ट हो गई। काफी सिंपल सी चीज है ना? तो हम लोगों के पास जो सर्किट है, ठीक है, इट विल बी अ पैरेलल सर्किट। वैसे तो एक चीज बताऊं आपको, तो सीरीज और पैरेलल सर्किट जैसा कुछ नहीं होता। जितने भी सर्किट होते हैं वो सारे मिक्सड अप होते हैं, पैरेलल और सीरीज के। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं। देखो, उनमें से पहली इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों के पास क्या है? थोड़ा सा सोचना है ना। अगर मैंने बोला, ओ सॉरी, इस बार जरूर रेड हो गया था। अगर जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पास एक सर्किट है जो कि सीरीज नेचर का है, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक सीरीज सर्किट बना लेते हैं, काम करते हैं। मेरे पास एक सीरीज सर्किट बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें एक सिंगल पाथ होना चाहिए फॉर द फ्लो ऑफ करंट, है ना? एक प्योर सीरीज सर्किट बनाना है, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर ऑब्स्टेकल बनाए हुए हैं, ये जो मैंने ये ऐसे बना रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ट्राइंगल, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ जल्दी से। ये जो अपने पास जो ट्राइंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? अरे क्या बात है, इनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना? इन लोगों को हम लोगों ने क्या बोला है? रेजिस्टेंस। एंड हियर इज अ बैटरी। तो दिस इज आवर बैटरी, है ना? इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज वी वोल्ट, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। अब करंट निकला, तो यहाँ पर करंट कितना होगा? आई होगा, है ना? यहाँ पर अपने पास जब करंट होगा तो वो भी कितना होगा? आई होगा। जब पहले रजिस्टर से करंट निकला, जब पहले रजिस्टर से करंट निकला, तो दिस करंट वाज आई। ये जो करंट था, कितना था? आई था, है ना? क्योंकि करंट के पास जाने के लिए और कोई पाथ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा करंट होगा वो कहाँ से निकलेगा? पहले रजिस्टर से निकलेगा। तो यहाँ से करंट निकला आई। चलो बताओ, दूसरे रजिस्टर से कितना करंट निकलेगा? जल्दी से बताओ। जो दूसरा रजिस्टर है, उससे कितना करंट निकलेगा? तो उससे भी हम लोगों के पास जो करंट होगा, इट विल बी आई, ठीक है? और हम लोगों के पास जो लास्ट रजिस्टर है, जो लास्ट रजिस्टर है, इससे भी हम लोगों के पास जो जो करंट निकलेगा, इट विल बी आई। तो एक बात हमको यहाँ पर ये समझ में आती है यार, कि अगर मेरे पास सीरीज सर्किट है, अगर मेरे पास सीरीज सर्किट है, तो जो करंट रहेगा, है ना, हम लोगों के पास जो करंट रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? तो इन सीरीज सर्किट, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, ये कैसा रहेगा? हम लोग के पास हमेशा सेम रहेगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम लोग के पास सीरीज सर्किट है, तो इसमें जो करंट रहता है वो हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है ना? मतलब अगर यहाँ से 5 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 5 एम्पियर का करंट पहुंचेगा, यहाँ पर भी 5 एम्पियर का करंट पहुंचेगा, और यहाँ पर भी 5 एम्पियर का करंट ही पहुंचेगा। पहली चीज, ठीक है? दूसरी चीज, अच्छा चलो, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, हम लोगों ने एक्चुअली एक रिलेशन पढ़ी थी, V इक्वल टू आई आर,
पढ़ा था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक्चुअली माई ट्रैक पैड इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, अभी इट इज वर्किंग, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ी थी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हम लोग एक काम करते हैं यार, सॉरी अपन ने एक स्टेप मिस कर दिया यहाँ पर, हम लोगों ने ये तो लिखा ही नहीं इन रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या क्या है। भूमिका प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्लास, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर जो पहला रजिस्टर इसकी वैल्यू है R1, जो यहाँ पर जो दूसरा रजिस्टर इसकी वैल्यू है R2 रेजिस्टेंस, सॉरी, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी, R3, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, दूसरे की वैल्यू है R2 और तीसरे की वैल्यू है R3, है ना। अब V मेरे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V हम लोगों के पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और V की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, V की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी से बताओ बिल्कुल, V की वैल्यू क्या होती है, V की यूनिट इज वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, श्रेयांश भैया ऐसा पढ़ रहे हो आप, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, V इक्वल टू क्या, तो V हम लोगों ने पढ़ा था किसके बराबर, I R के बराबर, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इफ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो हो क्या रहा होगा, अगर मेरे पास R की वैल्यू चेंज होगी तो मेरे पास V की वैल्यू सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी, बताओ। अगर मेरे पास R की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो मेरे पास V की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी या फिर वो सेम रहेगी, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, बिल्कुल चेंज होती जाएगी युवराज भैया। अगर मेरे पास R की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो अपने पास जो V की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। काफी सिंपल सी चीज है। भूमि अग्रवाल का कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, करंट है I, तो मेरे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसकी वैल्यू मेरे पास रहेगी कितनी, V1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसको V2 मान लेते हैं, और यहाँ पर अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसको V3 मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 देखो पहले रेजिस्टर से कितना करंट निकल रहा है, पहले रेजिस्टर से जो करंट निकल रहा है इट इज इक्वल टू I, और पहले रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू R1, ठीक है। तो हम लोगों के पास V1 की वैल्यू है क्या, I इंटू R1। V2 की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों के पास तीनों के रेजिस्टेंस अलग है, R1 R2 एंड R3, है ना। तो मेरे पास V2 की जो वैल्यू रहेगी इट विल बी इक्वल टू I इंटू R2, और V3 की जो वैल्यू रहेगी इट विल बी इक्वल टू I इंटू R3। इतना समझ में आया, ठीक है। तो मेरे पास, क्योंकि ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, जिन बच्चों ने फॉलो अप नहीं करा एक बार वापस से सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम लोगों के पास यहाँ पर तीन अलग अलग रजिस्टर है जिनकी वैल्यू है R1 R2 R3, है ना। रजिस्टर एक बार वापस से बता देता हूँ, रजिस्टर्स आर द डिवाइस जिसमें रेजिस्टेंस होता है ना, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो देखना, R1 के बाद I की वैल्यू में चेंज होगा, क्या होना चाहिए सूर्यांश, सोचो। अगर मेरे पास यहाँ से 40 बच्चे निकले, तो अगर वो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकले तो यहाँ पर 40 बच्चे पहुंचने चाहिए या फिर यहाँ पर कम बच्चे पहुंचने चाहिए। स्पीड ब्रेकर से स्पीड कम होगी लेकिन बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना। तो मेरे पास अगर यहाँ पर करंट आई है तो जब ये आगे बढ़ जाएंगे तब भी मेरे पास जो करंट रहेगा इसकी वैल्यू मेरे पास आई ही रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, इसका रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है R1, this is R2 and this is R3. Now we have noticed that the current through all of the resistors will remain same. लेकिन मेरे पास होगा क्या, लेकिन अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, R पर डिपेंड करती है। तो V डिपेंड्स ऑन R, डिपेंड्स ऑन R, और जैसे जैसे R की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जो V है, V की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब इसके लिए R की वैल्यू कुछ और है, इसके लिए R की वैल्यू कुछ और है, तो दोनों के लिए V की जो वैल्यूज हैं वो भी कैसे रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो पहले वाले के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1, दूसरे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V2, और तीसरे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कितना, V3। अच्छा, V इक्वल टू IR हमको बताया था किसने, ओम ने, है ना। ओम भैया ने नहीं बताया था, ओम ने बताया था, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ठीक है। V2 is equal to I into R2 and V3 equal to I into R3। रजिस्टर एब्जॉर्ब नहीं करेगा करंट को, रजिस्टर डू नॉट एब्जॉर्ब्स करंट, है ना, बस वो रेट को कम कर देता है, ठीक है। तो मेरे पास V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे पास, हाँ कृष्णा एग्जैक्टली, मेरे पास ये जो V1 V2 V3 है ये क्या है, एक बार वापस से बताना।
मेरे पास जो V1 V2 V3 है, दिस V1 V2 V3, व्हाट इज दिस V1 V2 V3? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चों को पता है। तो मेरे पास सर ये जो V1 V2 V3 की बात कर रहे हैं, V1 is the potential difference, V2 is again the potential difference and V3 is again the potential difference। मुझे एक बात बताओ, हाँ मुझे एक बात बताओ कि V1 V2 V3 को प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? आ कहाँ से रहा होगा V1 V2 V3? सोचो, अपने पास जो V1 V2 V3 है, इनको प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? इनको प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? तो सर इनको प्रोवाइड करने वाला जो हम लोगों के पास जो एजेंट है वो क्या है? बैटरी, है ना। हम लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कौन करता है? बैटरी प्रोवाइड करती है ना, बैटरी प्रोवाइड करती है, सीधी सी चीज है। तो मेरे पास V1 V2 V3 और V, इन सब में कोई रिलेशन होगा क्या? अगर मैं V1 V2 V3 और V की बात करूं, अगर V1 V2 V3 की बात करूं, तो इनका V से क्या रिलेशन होगा? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चे को पता है, एक बच्चे को पता है, एक बच्चे को पता है मेरे पास। हाँ, नहीं डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, 3 4 5 बच्चों को पता है। डिक्रीजिंग रिलेशनशिप भी गड़बड़ है, 6 7 बच्चे हो गए मेरे पास जिनको पता है। तो मेरे पास, मैं कुल मिला के देखो, मैं इसको इस तरीके से पूछ रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर से थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस निकला, है ना, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस निकला। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था 5, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था 10 और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था 15। तो बताओ कंटेनर से टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकला होगा? बताओ, इस तरीके से सोच लो इसको, 30 निकला होगा ना, समझ रहे हो? तो ये 30 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1 V2 और V3 में। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि हम लोगों के पास जो V नेट होगा, है ना, इट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना क्लियर है क्या? तो हम लोगों के पास ये जो V है, V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, बाय द बैटरी, ठीक है। तो V हम लोगों के पास हो गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर आ गया V1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो V1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? V1 की वैल्यू हम लोगों के पास I इंटू R1, ठीक है। V2 की वैल्यू हम लोगों के पास है क्या? I इंटू R2, और V3 की वैल्यू हम लोगों के पास I इंटू R3, ठीक है। सिंपल सी चीज है बिल्कुल। V1 V2 V3 की वैल्यू हम लोग के पास क्या है? V1 इज I इंटू R1, V2 हम लोग के पास क्या है? I इंटू R2 एंड V3 इज I इंटू R3, ठीक है। देखते हैं इसको, प्लस कर देते हैं सबको क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पर हम लोगों के पास I कॉमन आ जाएगा, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा सोचो, अगर V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है IR3, तो V की वैल्यू क्या होगी? तो V की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? IR ही तो होगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या जाएगा? अच्छा मेरे पास V क्या है? नेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। V मेरे पास क्या है? नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अभी एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना तो इतना स्मूथ हो जाएगा ये बिल्कुल, ठीक है। V हम लोगों के पास क्या है? सॉरी, V अपन लोगों के पास है नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इफ V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट अ मिनट, ठीक है। V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हम लोगों के पास किसके बराबर होगा? ये हम लोग के पास होगा करंट, ठीक है। ये हम लोग के पास करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस, यही होगा ना, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर नेट करंट क्यों नहीं लिखा बताओ जल्दी से? हम लोगों ने नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू नेट करंट क्यों नहीं लिखा? हमको नेट करंट तो लिखना चाहिए था ना सर, अगर हम लोगों ने यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस लिखा है। हाँ, क्योंकि हम लोगों के पास ये लाइन देखो, क्योंकि हम लोगों के पास जो करंट है, करंट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। पूरे सर्किट में जो करंट है वो कैसा रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो करंट ही रहेगा ना, करंट थोड़ा ना चेंज होने वाला है सर, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ पर आ गया V इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल, जो V हम लोग के पास है ये हम लोग के पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज इक्वल टू करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस। तो हम लोग के पास यहाँ पर I होगा, I विल बी द करंट, I इज द करंट, और R क्या होगा हम लोग के पास बताओ, R इज द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको Rn लिख लेते हैं, Rn इज द नेट रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम लोग के पास आ गया I इंटू Rn इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आया, यहां से अपने पास I से I चला गया, तो मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस है किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। एक बार वापस से समझ लो, एक बार वापस से समझ लो, हम लोगों ने अभी क्या किया हुआ है ना, हम लोगों ने अभी क्या किया है, एक बार वापस से बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ लेना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। युवराज भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब पहले एक बार इधर सुन लो। ठीक है, मेरे पास देखो क्या हुआ, मुझको निकालना है नेट रेजिस्टेंस, निकालना है किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिया, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया किसका, रेजिस्टर्स का, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों के पास R1, R2 एंड R3। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर 3 रेजिस्टर ले लिए, आप चाहो तो 4-5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ वैल्यूज ले ली, R1, R2 एंड R3। ठीक है, ये अपन लोगों ने वैल्यूज ले ली। ठीक है, ये तो हम लोगों के पास हो गई सबसे पहली चीज। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जिसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू V, है ना। तो V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है और उस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर करंट का डायरेक्शन लेके रखा है, तो ये हम लोग के पास कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना युवराज भैया। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें अपन लोग कि मेरे पास ये हो गया आई। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए कोई और अल्टरनेट रास्ता है ही नहीं, है ना। करंट के फ्लो करने के लिए एक सिंगल रास्ता है, तो यहाँ से जो पहला वाला रेजिस्टर है उससे जो करंट होगा वो कितना होगा, आई। जो दूसरा रेजिस्टर होगा उससे जो करंट होगा इट विल बी आई, और जो तीसरा रेजिस्टर होगा उससे जो करंट होगा इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू आई। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जितने भी जो रजिस्टर रहेंगे, सारे रजिस्टर से जो करंट रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किस पर डिपेंड करता है, हम लोग के पास रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम लोग के पास रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। जैसे जैसे हम लोगों के पास रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम लोगों के पास हुआ क्या, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, तो हम लोगों ने मान लिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको ले लिया V2, और तीसरी जगह पर रेजिस्टेंस इज R3, देन द पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस कंसीडर इज V3। अच्छा, V1, V2, V3 के बारे में हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी महान आत्मा ने हमको बताया है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो V1 की वैल्यू हम लोग के पास हो जाएगी I इंटू R1, करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, फिर V2 की वैल्यू हम लोग के पास हो जाएगी I इंटू R2, तो V2 हम लोगों के पास हो गया I इंटू R2, एंड सिमिलरली हम लोग के पास V3 जो है, V3 की वैल्यू हम लोग के पास कितनी हो जाएगी I इंटू R3। ठीक है, तो ये अपन लोगों के पास हो गया V1, V2 एंड V3। ठीक है, चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। कृष्णा जस्ट वेट फॉर अ मिनट। V1 इक्वल टू आई इंटू R1, V2 इक्वल टू आई इंटू R2, V3 इक्वल टू आई इंटू R3। इस पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कौन कर रहा है, जो सर्किट में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने वाली है बैटरी। तो इसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, इसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वही तीनों के पास जा रहा होगा। तो हम लोगों के पास जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है Vn, इट मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है I इंटू R3। I कॉमन निकाल लिया, हम लोग के पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। Vn की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, I इंटू Rn, वेयर Rn इज द नेट रेजिस्टेंस।
ठीक है। अच्छा, करंट में आई एन क्यों नहीं आया? करंट में आई एन हम लोगों के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो करंट तो चेंज ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ से V की जगह लिख लिया I इंटू आर एन, है ना, इट मस्ट बी इक्वल टू I इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई चला गया, तो द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। चलो बताओ, इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो जस्ट टाइप योर डाउट, है ना, अगर कोई डाउट हो तो टाइप योर डाउट। अगर कुछ भी डाउट हो, अभी अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता, कई बार बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपन जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। करंट इज कांस्टेंट, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ बहुत बढ़िया। यदि हम 12 वोल्ट की बैटरी में 12 ओम का रजिस्टर लगा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा, और क्या होगा? बैटरी डाउन कब होती है? जब पूरा अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जब वो पूरे यूज अप हो जाते हैं, उसके बाद जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है ना। जस्ट अ मिनट। वनीशा, देन भूमि लालवानी, अनन्या सिंह, खुशी सोनी, आदि शिंदे, जस्ट लीव दी क्लास बेटा, जस्ट लीव दी क्लास, है ना, फटाफट क्लास को लीव करो, बिल्कुल जल्दी से क्लास को लीव करो आप लोग। इफ आई हैव टोल्ड यू पीपल टू कीप योर कैमरास टर्न्ड ऑन, फटाफट क्लास को लीव करो, अदरवाइज मैं ये जो मीटिंग है मीटिंग को वो कर देता हूँ। V इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं क्लास को टर्मिनेट कर देता हूँ ना, बिकॉज देयर आर दीज पीपल कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा मतलब कि बच्चे हैं भी या नहीं क्लास में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर जैसे हम लोगों के पास, हाँ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो घूमकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास एक सर्किट है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15 ओम का, बताओ इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? मेरे पास अगर एक सर्किट है, इस सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस? जल्दी से बताओ, है ना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 इज द करेक्ट आंसर, है ना। हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस होगा इट विल बी 30 ओम। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से सर्किट्स, मतलब आप समझ लो ना कितना सिंपल है ये। अगर जैसे मेरे पास एक दूसरा सर्किट है जिसमें एक वैल्यू है मेरे पास x, एक है वैल्यू y और एक है वैल्यू z, चलो बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस इफ आई हैव अ सर्किट, है ना, जिसमें हम लोगों के पास 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं x, y और z, तो हम लोगों के पास जो नेट वैल्यू होगी इट विल नॉट बी x y z, इट विल बी x प्लस y प्लस z, है ना। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर हम लोगों के पास सर्किट है। ठीक है, तो बेटा जो रेजिस्टेंस है उनको हम लोग हमेशा सम करके निकालेंगे। ठीक है, हम लोगों के पास एक सर्किट है, यहाँ पर हम लोगों के पास लगा है 5y, यहाँ पर लगा है 17y और यहाँ पर लगा है 3y, नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? जल्दी से बताओ बिल्कुल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस? अगर मेरे पास ऐसा कोई सर्किट हुआ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, है ना। काफी बेसिक क्वेश्चन पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी 25y। अरे 25 होगा ना भैया, 25 होगा भैया, ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है भैया, ऐसा मत करो भैया प्लीज। चलो थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, है ना। सर क्या ये फालतू के क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन करके किसका भला हुआ आज तक? चलो देखो, हम लोगों के पास है क्या, थोड़ा लेवल अप करते हैं इसको। ठीक है, एक एक करके मेरे पास एक सर्किट है, ध्यान से सुनना है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। घर का कनेक्शन किस टाइप से होता है सर? थोड़ा नहीं, अपन पूरा डिस्कस करेंगे, थोड़ा नहीं पूरा डिस्कस करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले ये समझो
मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर मेरे पास 15 ओम का रजिस्टर है। 15 नहीं, मैं लगा चुका हूँ उसको, तो ये हो जाएगा 10 5 15, और यहाँ पर लगा देते हैं 25 ओम का रजिस्टर। चलो नेट रेजिस्टेंस बताओ। पैरेलल होता है ना, मैंने बोला ना पैरेलल होता है। चलो बताओ नेट रेजिस्टेंस बताओ बिल्कुल फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम लोगों के पास यहाँ पर देखो, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लोगों के पास आर एन जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 25 विच विल बी इक्वल टू 40 ओम। ठीक है, 40 ओम है ना। संस्कृति का 45 आ गया, आई डोंट नो हाउ। इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं तो बैटरी लो की होती है, अरे एनर्जी चली जाती है ना भैया। बच्चे वापस आ जाते हैं, आप खेल के वापस घर आ जाते हो, तो फिर आपकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है ना। चलो देखो, ठीक है, तो हम लोगों के पास ये हो गया जो नेट रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 40 ओम। चलो लेवल अप करते हैं इसको। मेरे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है 5 5 और 10 का, है ना। सुन लो पहले, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुनना, अरे यार क्वेश्चन सुनो पहले ना, कल जैसी मिस्टेक नहीं करना बेटा हमको, है ना। और यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है, यहाँ पर अपने पास एक बैटरी है, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। चलो मुझे एक चीज बताओ नेट रेजिस्टेंस, और दूसरा बताओ करंट इन दी सर्किट, दो चीजें बताओ। एक मैं जानना चाहता हूँ नेट पोटेंशियल, सॉरी नेट रेजिस्टेंस, और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ करंट। हाँ ठीक है, तो हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस होगा करंट इन दी सर्किट, है ना, इन दी सर्किट। ठीक है, चलो देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम। अरे बाप रे, भूमि अग्रवाल का आंसर आया, बधाई हो, बधाई हो भैया, भूमि बहुत कम आंसर देती है आजकल, है ना। भूमि बोलती है भैया मैं आपसे कट्टी हो गई हूँ, है ना। चलो देखते हैं। तो हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 10। ठीक है, तो 5 प्लस 5 हम लोगों के पास कितना होता है 10, और 10 प्लस 10 हम लोगों के पास कितना हो गया 20। तो ये हम लोगों के पास जो नेट रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, ये तो हम लोग के पास कितना हो गया 20 ओम हो गया सीधा सीधा। करंट इन दी सर्किट, अगर हम लोग सर्किट के अंदर करंट की बात करें तो आई हम लोगों के पास, सोचो ना, हम लोगों को किसी ने बताया था V इक्वल टू आई आर, किसी महापुरुष ने हमको बताकर गया था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ 40 इज इक्वल टू करंट, हमको पता नहीं यार, करंट पता नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस हम लोगों के पास कितना है 20। तो यहाँ पर हम लोगों के पास I की वैल्यू आ जाएगी क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन R विच इज इक्वल टू कितना 40/20 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अच्छा चलो सुनो, अगर इसी को मुझको थोड़ा कंफ्यूज करना होता, अगर मुझको आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता, तो देखो मैं क्या क्या पूछ सकता था। एक पार्ट तो मैं ये पूछ सकता था, मतलब सीधा सीधा जो मैंने पूछा, मैं अगर इसी को ब्लू पर ब्लैक दिख नहीं रहा, ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे पता नहीं था ये चीज, थोड़ा सा पहले बता देते आप, मैंने पीछे भी कितना सारा उस पर लिखा है। वंश भैया निंजा बना। वंश क्या पता बहुत देर से उल्टे बैठे, मुझको तो पता भी नहीं है वो कैसे बैठे उल्टे, अब वो गायब हो गया अचानक से। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो, मुझको इसी को थोड़ा सा घुमाना होता, इसी क्वेश्चन को अगर मुझको थोड़ा सा घुमाना रहता तो मैं इसको कैसे घुमा सकता था, मैं आपसे पूछ सकता था कि मेरे पास करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस रेशियो करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ। करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस टू द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ जल्दी से बताओ, सोचो थोड़ा सा सोचो। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना होता, मतलब मैं चाहता कि बच्चे पागल हो जाए, बिल्कुल भाग जाए कोचिंग छोड़ के, तो कैसे पता चलेगा, सोचो 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 सोचो। देखो बच्चों का आंसर है 10:20, 4:8, 4:9, 2:1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन बच्चों का। 1, शाबाश 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 शाबाश, 2:1। आदि भैया ने अभी तक कोई आंसर ही नहीं दिया, बताओ। आदि भैया इज लाइक अरे सर कौन आंसर दे, आई एम टू बिजी। 1/2। ओके, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, कोई और है हम लोगों के बीच में।
पीओ इज टाइपिंग समथिंग आई गेस, लेकिन अच्छा 32:3, वाओ, आई हैव एन इंटरेस्टिंग आंसर, 32:3। वेद भैया भी कुछ सोच रहे हैं, 3:8। अरे यार, अरे बेटा ये लाइन पढ़ो ना, ये लाइन पढ़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो यार बैठ के, क्या कर रहे हो? करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर रिमेन सेम, नहीं देखा क्या? अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जितने भी रजिस्टर होंगे, जितने भी रजिस्टर होंगे, सारे रजिस्टर में जो करंट रहेगा वो कैसा रहेगा? अरे सेम रहेगा सर, सेम रहेगा। अगर मेरे पास, अच्छा करंट यहाँ पे 2 ओम नहीं आएगा, 2 एम्पियर आएगा, सॉरी है ना, लेकिन हमारी कोचिंग इतनी बढ़िया है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ सर ओम भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है सर, है ना, बस टाइम पास होना चाहिए। तो हम लोगों के पास करंट आया 2 एम्पियर, तो ये जो करंट 2 एम्पियर का रहेगा वो कैसा दिखेगा? यहाँ से 2 एम्पियर निकला, यहाँ पर 2 एम्पियर पहुंचा, यहाँ से 2 एम्पियर निकला, 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 और यहाँ से 2 एम्पियर वापस आ गया। तो भैया 5 ओम का जो रजिस्टर था उससे 2 एम्पियर निकला, और दूसरा वाला जो 5 ओम था उससे भी कितना निकला, है ना? तो हम लोगों के पास जो 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 करंट की जो वैल्यू रहेगी, इट विल बी इक्वल टू 1:1। सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट आंसर था, सिर्फ एक बच्चे का, समझ रहे हो आप लोग, है ना? तो यहाँ पर हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे ओम भैया आपका अलग तैयार है ना, ठीक है? प्लीज एक्सप्लेन अगेन बेटा, इन केस ऑफ ए सीरीज सर्किट, if we have a series circuit, then the current through all the resistors is same, है ना बेटा? अगर मेरे पास यहाँ पर 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा सोचो, थोड़ा सा ऐसा सोचो तृप्ति, कि जस्ट अ मिनट बेटा, है ना, जस्ट अ मिनट। तृप्ति इसको ऐसा सोचो बेटा कि अगर मेरे पास एक सर्किट है ना, अगर मेरे पास एक सर्किट है जहां से 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो अगर मेरे पास 5 अगर स्पीड ब्रेकर है तो उसमें से भी 2 बच्चे निकलेंगे, अगर 5 स्पीड ब्रेकर है तो उसमें से भी 2 बच्चे निकलेंगे, और 10 स्पीड ब्रेकर है तो उसमें से भी 2 बच्चे ही निकलेंगे ना, और वापस भी तो 2 ही बच्चे आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले स्पीड ब्रेकर से निकल के 3 बच्चे हो गए, फिर 2 बच्चे हो गए, फिर 1 बच्चा हो गया, फिर कोई वापस नहीं आया, है ना? ऐसा मूवीज में होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है? तो इस चीज का थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का, कि अगर मेरे पास सीरीज सर्किट होगा तो उसमें जो करंट है वो हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। करंट इक्वल टू सेम इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट, है ना? कितने बच्चों को भयानक आनंद आ गया इसमें? कितने बच्चों को? ये देखो कृष्णा ने थोड़ा गड़बड़ लॉजिक लगा लिया। कृष्णा वी सब में अलग अलग रहेगा ना, स्वाद आ गया। चलो इसको एक लेवल और बढ़ा देते हैं, कि पहले इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे दूं, यार अब तो बन जाएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा तो वो तो बन जाएगा। चलो ठीक है, लेवल अप कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास है एक सर्किट है जिसमें मेरे पास लगा हुआ है कितना 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 6 8 10 6 8 6 ओम। यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है कितना, 10 ओम, और यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है 4 ओम, ठीक है? और यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है इट इज इक्वल टू 60 वोल्ट, है ना? आप लोगों को बताना है, ध्यान से सुनना, आप लोगों को बताना है सबसे पहली चीज कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तीनों आंसर साथ में लिखना है ना। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, पहली चीज। दी सेकेंड थिंग इज कि हम लोगों के पास जो करंट होगा वो कितना होगा। आई एन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, करंट कितना होगा। तीसरी चीज आपको बताना है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट जो है वो कितना होगा। अनीश, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। ठीक है ना? तो ज्यादातर बच्चों का नेट रेजिस्टेंस तो सही आ गया है। देखो बच्चे अभी गड़बड़ कर रहे हैं पोटेंशियल में। अरे क्या बात है, कुछ बच्चों का वो भी आ गया। थर्ड क्वेश्चन एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट, सॉरी अक्रॉस 6 ओम।
जो मेरे पास 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल, मेरे पास अगर 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अयान ने गड़बड़ कर दिया, निशिता ने भी गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। सिक्स ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, सोचो। चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोगों के पास सबसे पहले तो जो नेट रेजिस्टेंस है ना, जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा हम लोगों के पास? वो हम लोगों के पास आएगा, यहाँ पर है आर एन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री विच विल बी इक्वल टू 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 4 इज 20 ओम, है ना। तो नेट रेजिस्टेंस इज 20 ओम, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों को निकालना है करंट। तो आई हम लोगों के पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी एन अपॉन आर एन। यहाँ पर ये हम लोगों को नेट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, वी एन, है ना। और आर एन हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 20, है ना। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा वी एन इज 60, श्रेयांश भैया, वी एन इज 60 डिवाइडेड बाय आर एन इज कितना, 20। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। जो करंट है वो कितना एम्पियर का है, 3 एम्पियर का करंट है। तो ये जो 3 एम्पियर का करंट है वो यहाँ से भी फ्लो होगा, वो यहाँ से इस जगह से भी फ्लो होगा, और वो सारी सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो करता रहेगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 3 एम्पियर का करंट। तीसरी चीज हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। तो मेरे पास यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है मुझको 6 ओम। आर की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 6 ओम। जो करंट है इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। जो करंट है इट इज इक्वल टू 6 8 10 कहाँ बोला था, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये सामने देखो ना 6 10 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास जो V होगा अक्रॉस 6, इट विल बी इक्वल टू V अक्रॉस 6 विल बी इक्वल टू क्या, आई कितना है 3 और रेजिस्टेंस कितना है 6, इट विल बी इक्वल टू 18 वोल्ट। कितने बच्चों के तीनों सही है? अच्छा 6 8 10 से आपका आंसर करेक्ट है, अरे वेरी नाइस ऑफ यू, फॉर यू एक्चुअली, नॉट ऑफ यू। सो एक गलत है, चलो कोई बात नहीं, आई गलत है। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, हाँ द पॉइंट इज कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर गलतियों को आप लोग ना यहीं पर कर लो। V6 गलत था मेरा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। अब ये मतलब ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है ना, आप समझ रहे हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ बढ़िया सा, है ना। कहाँ है ब्लैक कलर, यार मैंने आप लोगों से बोला था, आप हंस क्यों रहे थे? अरे वो हमारा रियो भैया है ना, हमारे रियो भैया, तो कभी कभी थोड़े से हाइपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो कुछ भी काम करने लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना तो फिर वो कुछ भी करने लगते हैं, इसीलिए। तो मासूम है बेचारा वो भी। चलो हम लोगों के पास यहाँ पर है, हम लोगों के पास है यहाँ पर 6 8 10 और 6। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। बैटरी तो पता नहीं यार, बैटरी कितने की लगी हुई है, लेकिन इस सर्किट में जो करंट है, जो इस सर्किट में भी जो करंट नहीं है, यहाँ पर जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो करंट है ना, तो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 एम्पियर, है ना। करंट थ्रू 10 ओम इज 3 एम्पियर। तो आपको बताना है पहला करंट थ्रू 10 एम्पियर, सॉरी 10 ओम तो दिया हुआ है आपको, आप कुछ और निकालो। करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा आपको बताना है बैटरी पोटेंशियल कितना है, बैटरी पोटेंशियल कितना है। तीसरा आपको बताना है क्या, पोटेंशियल एट 6 ओम रेशियो पोटेंशियल एट 10 ओम कितना होगा। ये 3 चीजें अपन को बताना है ना। टाइम ले लो बढ़िया से, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
चलिए ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, है ना। हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास जो सबसे फर्स्ट वन है, हम लोगों को दिया हुआ है करंट, ध्यान से समझना, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज 3 एम्पियर, और हमको पता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है उसमें जो करंट रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर 10 ओम से अगर 3 एम्पियर निकल रहा है, तो 8 ओम से भी कितना निकल रहा होगा, 3 एम्पियर ही निकल रहा होगा। मतलब पूरा जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो कितने एम्पियर का होगा, 3 एम्पियर का होगा। तो सबसे पहला जो आंसर होगा इट विल बी 3 एम्पियर। अरे सर ये तो सस्ते में निपट गया, है ना। ये तो जो क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल सस्ते में निपट गया। दूसरा हमको बताना है बैटरी पोटेंशियल। अब हमको यार निकालना है क्या, हमको V की वैल्यू निकालना है, ठीक है, नेट V की वैल्यू निकालना है। तो V नेट हम लोग के पास क्या होता है, I इंटू आर नेट, है ना। आर नेट पता नहीं है तो सर एक काम करते हैं ना, पहले धीरे से आर नेट निकाल लेते हैं। तो आर नेट हम लोगों के पास हो जाएगा 6 + 8 + 10 + 6, तो 8 6 14, 14 10 24 एंड 6 30, 30 ओम, है ना। तो वी एन हम लोगों के पास क्या जाएगा, वी एन इज इक्वल टू, आई की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी दी हुई है सर्किट में, आई इज 3 एम्पियर, तो दिस इज 3 इंटू आर नेट हम लोगों के पास कितना है, आर नेट हम लोगों के पास है 30, 3 इंटू 30 विच विल बी इक्वल टू कितना, 90 ओम। तो हम लोग के पास बैटरी पोटेंशियल सर यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये लगी हुई है 90 वोल्ट की बैटरी। तीसरा हमसे पूछा है, तीसरा हम लोगों से क्या पूछा है, पोटेंशियल एट 6 ओम divided by the ratio of, sorry, the ratio of potential at 6 ohm to the potential at 10 ohm, है ना। तो V6 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू, देखना V हम लोग के पास क्या होता है, IR होता है ना, V तो रहता है इट इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर करंट हम लोगों के पास कितना रहेगा, I मान लेते हैं क्योंकि करंट तो दोनों में सेम रहेगा ना, या इसको लिख लो 6 के अक्रॉस जो करंट रहेगा वो कितना रहेगा 3, और यहाँ पर भी 3 रहेगा और यहाँ पर भी 3 रहेगा। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हम लोग के पास है 6, तो 3 इंटू 6 रेशियो 10 के अक्रॉस कितना होगा, करंट कितना है हम लोग के पास 3, और जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग के पास कितना है 3 इंटू 10, तो 3 से 3 चला गया और ये हो जाएगा मेरे पास 6:10 या फिर कितना 3:5। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 3:5। ठीक है, आई एम अलाउइंग यू पीपल टू अनम्यूट। ऐसे बच्चे बताना, अनम्यूट नहीं, सॉरी, आई एम इनेबलिंग योर चैट ऑप्शन। तो ऐसे बच्चे पहले मुझे बताओ जिनके तीनों सही है, ऐसे बच्चे जिनके तीनों सही है, दो सही है, ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके तीनों सही है, सारे सही है, अरे बहुत बढ़िया। अच्छा दो सही है भूमि अग्रवाल की, ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे सही है, अरे बहुत बढ़िया। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे लगता है स्टार्टिंग के दो सही है, थर्ड में क्या गड़बड़ कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो भैया अभी संडे को जब पूरा अपलोड होगा यूट्यूब पर तो उस टाइम पर देख लेना। अब भूमि अग्रवाल धीरे से खुश हो रही हैं, सोच रही हैं कि क्या पता क्या करना है, कुछ पता नहीं है, क्या पता क्या ही तो चलता रहता है क्लास में, ठीक है। आपका कोई भाई भी आया है, अरे नहीं एक्चुअली इट इज़ मी, वो भी मैं ही हूँ, है ना, आई एम एवरीवेयर। सो ठीक है, मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, और कल का जैसा भी शेड्यूल रहेगा, जो कुछ भी रिकवरी रहेगी तो आई विल इन्फॉर्म यू टुडे बिफोर 8:30, है ना। Okay, so do you people want to take screenshots? Do you people want to take screenshots? This is something interesting जो